द्रौपदी के चरित्र पर यह है एक संक्षिप्त विश्लेषण। ये स्रोत महाभारत की प्रसिद्ध रानी द्रौपदी को सिर्फ एक शिकार के रूप में नहीं, बल्कि शक्ति, बुद्धि और विद्रोह की एक जटिल प्रतीक के रूप में देखते हैं, जो पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देती हैं। पहला, द्रौपदी का जन्म और विवाह दोनों ही असाधारण थे। वो यज्ञ की अग्नि से जन्मी थीं, किसी गर्भ से नहीं, और उनका 5 पांडवों से विवाह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था। इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है, जहां उन्होंने पिछले जन्म में भगवान शिव से 5 गुणों वाला एक पति मांगा था, और इसी विवाह ने पांडव भाइयों को हमेशा एकजुट रखा। दूसरा, उनके सबसे प्रसिद्ध अपमान यानी चीरहरण के दौरान वो चुपचाप सब सहने वाली कोई अबला नहीं थीं। उन्होंने भरी सभा में अपने पतियों के अधिकार पर एक कानूनी सवाल उठाया कि जो खुद गुलाम बन चुका हो, वो अपनी पत्नी को दांव पर कैसे लगा सकता है। अपनी इसी बुद्धिमत्ता से उन्होंने धर्म और न्याय पर एक तीखी बहस छेड़ दी थी। और तीसरा और अंतिम, कई लोकप्रिय कहानियां जैसे कि दुशासन के खून से अपने बाल धोना या कर्ण को सूतपुत्र कहकर स्वयंवर में अपमानित करना असल में मूल महाभारत का हिस्सा नहीं है। ये तो बाद में जोड़ी गई हैं। मूल कहानी एक ऐसी शक्तिशाली महिला को दिखाती है जो अपने स्वाभिमान और न्याय के लिए लड़ती है, और यही बात उन्हें आज भी प्रासंगिक बनाती है। संक्षेप में, द्रौपदी की कहानी सिर्फ पीड़ा की नहीं, बल्कि असाधारण परिस्थितियों में भी अपनी आवाज उठाने और शक्ति को पुनः प्राप्त करने की है।